2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन चमत्कार अभी से ही शुरू हो गया है। मैं बात कर रहा हूं जो कभी नहीं बोलते थे, कैमरे से दूर रहते थे, देश के जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी की। गौतम अडानी पिछले सप्ताह रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में जाते हैं और रजत शर्मा ने उनसे कुछ बहुत ही तीखे सवाल किए और गौतम अडानी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनके सवालों का जवाब दिया। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि यह एक भारतीय जनता पार्टी का रणनीति का हिस्सा है, जो कि गौतम अडानी को इंडिया टीवी शो पे जाना पड़ा। मेरे कहने का मतलब है, विपक्षी पार्टियों का कहने का मतलब है कि ऐसे चमत्कार जो है चुनाव से पहले ही क्यों होता है, चुनाव से 2 साल 5 साल पहले क्यों नहीं होता है। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति कभी बिजनेसमैन को आगे करती है तो कभी पुलवामा हमला होता है। ऐसा इसलिए कि ताकि चुनाव में लोगों की सिंपैथी हासिल की जाए। जब रजत शर्मा ने गौतम अडानी से पूछा कि क्या आपकी सरकार से कोई साठगांठ है कि आपको ही सारे वर्क दिए जाते हैं, सरकार की जितनी भी काम है या तो अंबानी या अडानी को दिए जाते हैं, इस पे गौतम अडानी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि हम जो भी करते हैं पूरे लीगल प्रोसेस से करते हैं। लेकिन मैं भी गौतम अडानी जी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये देश की जनता भी जाननी चाहती है कि ये प्रोसेस सिर्फ गौतम अडानी और अंबानी को ही आता है या देश में और भी पूंजीपति लोग हैं जिन्हें नहीं आता है। मोदी जी पे बार बार आरोप लगता है, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की सरकार है। ये लोग अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं, अपने दोस्तों को आगे बढ़ाते हैं, इन्हें जनता से, आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ एक बिजनेस मॉडल की तरह काम करती है। मैं इसका एक जीता जागता आपको उदाहरण दे रहा हूं। जैसे प्रधानमंत्री का एक उज्ज्वला योजना था, जो हाउसवाइफ थी उन्हें फ्री में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिया गया और उस वक्त वो बिल्कुल ही फ्री था, लेकिन उसमें जिनके पास भी गैस के कनेक्शन थे ऑलरेडी पहले से, उन्हें सब्सिडी के रूप में 400-350 रुपये भी दिए जाते हैं। लेकिन उन्होंने इसको एक बिजनेस मॉडल बनाया और धीरे धीरे करके इस सब्सिडी को भी खत्म कर दिया गया। इसको सरकारी योजना कहा जाए या एक बिजनेस मॉडल कहा जाए, ये जनता तय करेगी। आप जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये एक सरकार की योजना है या सरकार का एक बिजनेस मॉडल है। जब गौतम अडानी से रजत शर्मा ने पूछा कि गौतम अडानी जी, आपके ही पोर्ट से बार बार ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, क्या सरकार इस पे आपके ऊपर या आपकी कंपनी के ऊपर, अडानी ग्रुप के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है? गौतम अडानी का जवाब था कि पूछताछ होती है, लेकिन सरकार के पास सारे रिकॉर्ड हैं, कौन ड्रग्स भेजवा रहा है, कौन नहीं भेजवा रहा है, सरकार सब जानती है। लेकिन सरकार सब जानती है, लेकिन ड्रग्स गौतम अडानी के पोर्ट से पकड़ा जाता है और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार पकड़ा गया है गौतम अडानी के पोर्ट से ड्रग्स। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है और विपक्षी पार्टियां भी ये आरोप लगाती रहती है गौतम अडानी के ऊपर कि शायद हो सकता है इसमें गौतम अडानी की कंपनी की कोई मिली भगत हो। ऐसा हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्षी पार्टियां कहती हैं। मेरा काम है सवाल करना, सवाल का जवाब देना गौतम अडानी और लोगों का है। लेकिन मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूं, ये बड़े ही गर्व की बात है, गौतम अडानी एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है और वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में उनकी गिनती आती है। उन्होंने अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है, बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया। ये हमारे इंडियंस के लिए गर्व की बात है। लेकिन बिजनेस है, सबको करना चाहिए। ये नहीं कि गौतम अडानी और अंबानी ही है देश में जो बिजनेस को समझते हैं। बिजनेस को समझने वाले और भी लोग हैं, और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें भी बिजनेस को अपने आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए, ना कि सिर्फ अपने दोस्तों को दिया जाए।